पूरे सम्मान के साथ आज झारखंड विधानसभा में टाइगर को अंतिम विदाई दी गई और नम आंखों से लोगों ने शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि चेन्नई के एक अस्पताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद आज उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में उन्हें रिसीव करने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को लेकर विधानसभा आए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कई बड़े नेता और विधायक मौजूद रहे। वहीं झारखंड के तमाम वरीय अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और गण्यमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सहयोगी रहे लोगों ने उनके व्यक्तित्व और यादों पर प्रकाश डाला। बता दें कि चेन्नई से रांची पहुंचे टाइगर जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव अलारगो ले जाया जाएगा और वहीं अंतिम संस्कार की जाएगी। साथ ही समस्त कार्यक्रम पैतृक आवास ग्राम अलारगो भंडारी दह बोकारो में होना तय किया गया है। उसके लिए एक मिसाल के रूप में थे और उनके इस असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इनके चले जाने से जो राजनीतिक जगत में जो रिक्ति उत्पन्न हुई निकट भविष्य में उनको पूरा करना मुश्किल है। पुराना संबंध था। 2005 में मैं विधानसभा समिति का अध्यक्ष था, वो सदस्य थे, तब से हमारे संबंध रहे हैं। जो सवाल पूछते थे विधानसभा में जवाब देने का पहले भी वो संपर्क करते थे कि इसमें मामला ऐसा है, इस तरह का है, और कई बार उन्होंने सरकार के या अधिकारियों के निर्णयों में परिवर्तन भी कराया। वे हठी नहीं थे, अपनी बात पर अड़े नहीं रहते थे, बल्कि ये जानकारी हो जाती थी कि सही क्या है तो सही को ही अपनाते थे। इसलिए कैसे व्यक्ति थे जो नौकरशाही के प्रभाव में कम रहते थे और जो उत्तर आते थे विधानसभा में उनकी छानबीन करते थे और मुझसे तो पहले भी संपर्क कर लेते थे कि अधिकारियों ने ऐसा कहा है, आपको लगता है कि कुछ और इतर है तो बताइए, और बताने पर वो बदलाव करते थे। अच्छे इंसान थे, चाहते थे कि सरकार में अच्छा काम हो। एक मुझे लगता है कि जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में इस मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर उनको रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राज्य के लिए, आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और हमेशा ये खुद के लिए नहीं, राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए चिंतित रहा करते थे और उसी का कारण है कि असमय ये हमारे बीच से चले गए। अगर हमारे तरह कोई और, इनकी तरह कोई और व्यक्ति होता जो कोरोना के संक्रमण के दौर में, जिनका अगर लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहे, अपनी जिम्मेदारियां इतने अस्वस्थता के बाद भी निभाते रहे, और यही कारण है कि ये हमारे बीच अब नहीं रहे। यह एक मार्गदर्शक के रूप में झारखंड को देखा गया है। उनको लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, लेकिन टाइगर इससे तक लगता है कि जो हमने उनके साथ बहुत दिनों समय गुजारे हैं, उनको जो काम वो बोलते थे वही करते थे, जो ईश्वर पकड़ते थे उस ईश्वर को अंजाम देने की कोशिश करते, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता था। आज उनके नहीं रहने से, निधन होने से आज विधानसभा में उसका भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मैं उनका आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस कठिन परिस्थिति में उनके परिवार को सहने की शक्ति ईश्वर दे। कम समय में यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा मार्गदर्शन देने का काम किया है। मॉडल स्कूल जैसे जनता है कि यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा देने से प्रदेश विकास होगा। अच्छा काम किया कम समय में। जो सरकार गठन होने के साथ ही कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हुआ, उससे संघर्ष करके निकला और कम समय में बहुत अच्छा काम किया। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बड़ा भाई थे, पार्टी के लिए जुझारू नेता कार्यकर्ता जो बोलिए वो थे, और ऐसा अद्भुत आदमी इतना जल्दी चला जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ा, मैंने बोल नहीं सकते। हेलो हेलो हेलो, जरा सा भैया बाबू, जरा सा जाना ऑडियो के लेवल कम करो।
मोहन भैया सेकंड्स के लिए